जय हिंद बच्चों, सभी का खिलौना एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सी-टेट और सी-जी-टेट की कम्प्लीटली इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली निःशुल्क है। हम पिछले 17 फरवरी से कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा मैथ्स का प्रतिशत का चौथा पार्ट है। आज हम इसमें इससे रिलेटेड जितने जो क्वेश्चन हमने पिछले कराए हुए हैं उसके आगे एडवांस लेवल पर जाएंगे। हमने पार्ट वन पे हमने 6 टाइप देखा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। उसके बाद उसी पे पार्ट 2 पे हम लोगों ने देखा 7, 8, 9। उसके बाद पार्ट 3 पे हमने देखा टाइप 10, टाइप 11। आज हम देखेंगे नेक्स्ट अगला आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला टाइप लिखिए, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। लिखिए, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जितने जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद। ठीक है, नया टाइप लिखिए, टाइप शायद 12 हो जाए ना। ठीक है, तो लिखिए टाइप 12, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलिए, क्वेश्चन एकदम बेसिक समझने की बात है, समझना। अगर बाय द वे अगर मैंने, समझिएगा, 100 रुपए का 40% अगर खत्म कर दिया तो मेरे पास बचेगा कितना? अगर 40% मैंने यहां पर खत्म कर दिया मान लो, ठीक है, तो 40 का अगर खत्म कर दूंगा तो बचेगा कितना मेरे पास? 60%। 100 में अगर 40 रुपए खत्म कर दूंगा तो बचेगा कितना? 60 रुपए। इतना समझ में आ गया। अब वैसी ही सेम याद रखना, जब भी अगर किसी का भी अगर 40% अगर खत्म कर रहा हूं तो बचेगा कितना? 60%। अगर 35% खत्म कर रहा हूं तो क्या बचेगा? 100 में घटा दो 35 को तो बचेगा कितना? 65। अगर इसी में अगर कोई सिप का अगर आए मान लो, अगर 70% अगर खत्म कर रहा हूं मैं तो बचेगा कितना? 30%। कितना बचेगा? 30%। तो अब देखो, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोपाल अपनी मासिक आय का, मासिक आय कितना है, ठीक है, ये यहाँ पर उसकी मासिक आय दिया हुआ है 18,400। तो 18,400 का, ठीक है, 30% भोजन पर खर्च करता है, और 30% जब भोजन पर खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 30% खत्म कर रहा है मतलब 70%। तो 70% मतलब कितना हो जाएगा? 70/100। अगला 40% वाहन पर खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 60। तो कितना हो जाएगा? 60/100। आगे इसके बाद शेष का 50% बचाता है तो कितना हो जाएगा? 50 में 50 खत्म हो गया तो कितना बच जाएगा? 50/100। ये 100 सब कहाँ से रहे? ये सब में प्रतिशत 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 लगा हुआ है, इसलिए बटे में 100 आ रहा है। अब जो बच गया अब इसको काटो। ठीक है, कैसे काटोगे? तो काटते चलो। किससे काट दोगे? 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल। ठीक है, ये दो जीरो कैंसल, बचेगा कितना हमारे पास? 184 गुणा 7 गुणा, यहाँ पर फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो बचा कितना? 3। अब इतने को गुणा करो और आंसर बताओ। सारे सारे बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आंसर बताते चलिए, क्या होगा आंसर? ठीक है, हो गया, आंसर आ गया।
कितना आंसर आ गया सारे के सारे बच्चे बताइए। हो गया? आंसर कितना है सबका? सबको? हाँ, 383874 नहीं, 3864 होगा। 3864 आएगा। 3864 कहीं पे मल्टीप्लाई गलती की हुआ है। चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। इसी में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही सेम बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, मतलब बच कितना रहा है? 70%। शेष का 50% भोजन पर खर्च कर रहा है, मतलब बचेगा कितना? 50%। परिवर्तन पर व्यय करता है, इसके बाद शेष पर 1000 मकान किराया देता है, अंत में उसके पास कितना बचता है? 1800 रुपए। तो बताओ नारायण का मासिक वेतन क्या था? मान लो नारायण का मासिक वेतन एक्स था, हमको नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे? एक्स। अब एक्स का 30% शिक्षा पर खर्च किया तो बचेगा कितना? 70। और 70% मतलब 70/100। आगे 50% भोजन पर खर्च किया, मतलब बचेगा कितना? 50। अगला नेक्स्ट कितना खर्च कर रहा है? अच्छा, बचा कितना रहा है? मकान किराया कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 1000। तो यहां पर क्या कर दोगे? 1000 उसके मकान किराया पर, लास्ट में फिर भी कितना बच जा रहा है? 1800 रुपये बच जा रहा है। ठीक है, माइनस क्यों किया? तो आपके पास मान लो 10,000 रुपया है, 3,000 रुपया आपने मकान किराया दे दिया, तो बचेगा कितना? 10,000 में से 3,000 आपने घटा दिया, तो इसीलिए यहां पर माइनस किया। उसका जितना जो आय है उसमें का यहां पर क्या होगा? घट जाएगा। और घटने के बाद फिर क्या बचता है? बचत बचता है। देखो आय बराबर, ठीक है, आय माइनस व्यय, तभी तो बचत होगा। यही तो होता है, आपका जितना आय है, कितना खर्च हुआ, और आय और जितना खर्च होने के बाद जो बच जाता है वही आपका बचत है। समझ में आ गया? तो ये यहां पर इतना क्या हो गया, ये उसका वेतन 30% शिक्षा पर खर्च हुआ तो 70/100 बच गया। उसके बाद 50% भोजन पर खर्च हो गया तो 50/100 हो गया। माइनस कितना हो गया? 1000 रूम किराया, बच गया कितना? 1800 रुपए उसका सेज बता सो रहा है। ठीक है, अब बाकी को इधर शिफ्ट कर दो, तो इस 1000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा? तो x गुणा 70/100 गुणा 50/100 बराबर 1800 प्लस कितना? 1000, तो कितना हो जाएगा? 2800। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। जैसे देखो ये जीरो कैंसल, 5 में 5, 5 दूनी 10, ये जीरो कैंसल। ठीक है, फिर जो कट रहा है काट दो। अब कितना बचा हमारे पास? 7 बटा ये 10 गुणा 20। अभी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2800 गुणा 20 बटा कितना हो जाएगा? 7। अब ये जो 7 है इसको फिर से काटो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 400। और 400 गुणा 20, 400 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और 8 और 3 जीरो और बच गया तो कितना हो गया? 8000 उसका वेतन था। नोट कीजिए। ठीक है, एक्स गुणा 70/100 गुणा 50/100 माइनस 1000। 1000 इधर जाकर क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 2800 हो गया। जो जो कट रहा है काट दो, उसके बाद शिफ्ट कर दी। हो गया, आगे बढ़ू। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 बच जाता है। उसकी आय कितनी थी? ठीक है, बताइए, आसान है।
5% निर्धन कोष में दान कर रहा है, मतलब बच कितना रहा है 95%। तो आय जितना हो रहा है मतलब वेतन गुणा कितना हो जाएगा 95/100। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 80/100 बराबर लास्ट में बचत कितना हो रहा है 1919। ठीक है, बस उतने को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आय। चलिए आंसर बताइए, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आसान है। हो गया, आ गया आंसर। कितना आंसर आया सारे के सारे बच्चे बताएंगे। 2525 आएगा आंसर। चलिए हो गया, जिनका जिनका आंसर आया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है इधर देखिए। करना क्या है, अपने को इसका आय निकालना है। ठीक है, हमको अगर आय निकालना है तो क्या होगा, तो x 95% दान में हो रहा है, 5% क्या हो जा रहा है दान में जा रहा है, तो बचेगा कितना 95/100 गुणा 20 में कितना बच जाएगा 80/100। बच कितना रहा है 1919। जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। ये 0 1 कट गया। ठीक है, उसके बाद 4 दूनी या 2 से 2 चौक और 2 पंचे, इतना समझ में आ गया। अब आगे 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो भी काट दो, या बच रहा है तो 5 एकम 5 और कितना हो जाएंगे, या सीधा इधर ही जाकर के शिफ्ट कर देना और काट देना। जैसे देखो 1919 इंटू ये सब नीचे जो जा रहे हैं ऊपर जाकर क्या जाएगा 500 बटा कितना जाएगा 95/4। अब जो जो कट रहा है काट दो। जैसे 19 का टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में जाएगा 19 पंचे 95। ठीक है, और ई कितने बार में जाएगा 19 से कम 19 और 19 शून्य शून्य और 19 से कम 19, इतना ही तो होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ 5 से काट दो, 5 से कम 5 और 5 एकम 5 5 शून्य 5 शून्य। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 25 100। और 25 गुणा 101 के साथ 101 गुणा 25, तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 2525। नोट कर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय कितनी है। तो क्या करोगे x गुणा 20% खर्च कर रही है मतलब बचेगा कितना 80/100। उसके बाद 70% घरेलू खर्च कर रही है मतलब बचेगा कितना 30/100। उसके बाद खर्च करती है यदि 3600 रुपए बचाती है तो यहाँ पर कितना जाएगा 3600। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कुल आय, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। 20
चौक 100, 20 पंचे, सॉरी 20 चौक 80, 20 पंचे 100। उसके बाद ये जीरो कैंसल, ठीक। अब आगे बाकी सबको शिफ्ट कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3600 गुणा ये नीचे में 5 गुणा 10, इधर से ऊपर में कितना है 4 गुणा 3। अब फिर से काट दो, जो जो बच रहा है 4 एकम 4 और 4 निया 36 और ये 0 फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य। अब कितना हो जाएगा 300 गुणा 5 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 15। उसके बाद कितने जीरो बच गए 3 जीरो, तो 3 जीरो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 15,000। नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, अब लिखिए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा क्या सबको? ठीक है, टाइप ए क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे क्या सारे मैसेज करेंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे? अगर बन जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइप पर पहुंचूंगा। सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन पे जितने जो हैं कमेंट करके बताइए कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। आईबीएस से संबंधित करना कुछ नहीं है, बस जितना जो बचा हुआ है, मतलब 20% खर्च कर रहा है तो बचेगा 80, 30% खर्च कर रहा है तो बचेगा 70, अगर 70% खर्च कर रहा है तो बचेगा 30/100। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे बताइए 4 क्वेश्चन जो करवाया हूं क्या सभी से बन जाएंगे? हाँ, यस सर बन जाएगा, यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, सबसे बन जाएगा तो लिखिए अगला चुनाव से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चुनाव में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगला लिखिए टाइप 13। ठीक है, होमवर्क लिखेंगे क्या इससे रिलेटेड? ठीक है, होमवर्क लिख लो, उसका टाइप 13 पर जाएंगे। लिखिए होमवर्क एक दो क्वेश्चन लिख लो, फोटो क्लिक कर लो, ग्रुप में भेज देना, कोई भी एक जने। ठीक है, होमवर्क लिख लो जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, हो गया। हो गया, हो गया। 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दूंगा, रहने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होगा। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार में से यदि एक उम्मीदवार 40% मत पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? तो सिंपल सा बात है, अगर 100% का वोट चल रहा है मान लो, तो एक अगर 40% पा रहा है तो दूसरा वाला कितना होगा? 60% पाएगा। सिंपल सा बात है, तभी तो दोनों मिलाकर क्या होंगे 100। अगर मान ले जाए 2 उम्मीदवार हैं जिसमें से 20% मान लो वोट ऐसे हो गए जो खराब हो गया, खराब हो गया मतलब कुछ भी दबा दिया हो। ठीक है, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया मान लो, तो 20%। तो अब मान लो जीतने वाले को अगर 40% वोट मिला है या 60% वोट मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को 60 मिला तो बचा कितना? 20% इधर खत्म हो गया, फिर इधर। तो समझ में आ गया, तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान जाए 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को अगर 55% मत मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 45%। ठीक है, अब यदि 3 उम्मीदवार हूं, ठीक है, 2 उम्मीदवारों को 30-35 मत मिल रहा है तो तीसरे को क्या मिलेगा? तो इन दोनों को जोड़ करके घटा दो, आ जाएगा अगला। नहीं समझ पाया? देखो, अगर 3 लोग हैं, ठीक है, और एक को मिला मान लो 30%, क्या मिला 30%, दूसरे को कितना मिला मान लो 35%। ठीक है, तो अगले को कितना मिलेगा? तो इस दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ोगे तो 65, और 100 में 65 घटाओगे तो क्या बचेगा? कितना बोलो? 100 में अगर 65 घटा दोगे तो कितना बचेगा? यहां से 5 और ये कितना हो जाएगा 9, तो लिख लो 35।
ठीक है, अगले वाले को कितना मिलेगा? 35% वोट। चलिए सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए अगला टाइप, चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, मान लो कोई भी एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी मान लो। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% वोट 900 मतों से विजय हुआ। कितना परसेंट? 900% से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। समझ में आ गया? क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मतों का? 65% का, ठीक है, वोट मिला और कितने वोट से विजय हुआ? 900 वोट से। तो बताओ मतदाता सूची में कितनी जनसंख्या थी? ठीक है, तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। ए मतलब जीतने वाले को, किसको? ए जो है जीतने वाले को 100% वोट में से कितना मिल रहा है? 65% वोट मिल रहा है। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाले को 100 में अगर 65 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 35। अब ये हो गया 35% हारने वाले को मिला और जीतने वाले को कितना मिला? 65%। अब इन दोनों का जो डिफरेंसेस हो रहा है वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंसेस कितने मतों का विजय हो रहा है? 900 मत का। कितना का? 900 मतों का। लेकिन इन दोनों का परसेंट अगर डिफरेंस बोलूं तो कितना होगा? घटा दो, 65 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 30%। मतलब 30% बराबर कितना आ रहा है? 900। और हमको निकालना क्या है? 100% वोट निकालना है। फिर से क्वेश्चन को समझो। 100% वोट है, ठीक है, ये जो जीतने वाला है उसको 65% वोट मिला और हारने वाले को कितना परसेंट मिला? 35%। अब इन दोनों का अगर अंतर निकालूंगा तो कितना हो रहा है? 30%। तो 30% बराबर कितना सौ वोट मिल रहा है? 900 वोट। तो जब 30% बराबर अगर 900 वोट है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 900 बटा कितना हो जाएगा? 30। और प्रश्न में क्या पूछा है? कुल मतदाता सूची में कितने थे, तो मुझे कितना निकालना है? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटा 30 गुणा कितना कर दूंगा? 100। अब जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। ये जीरो कैंसल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्य, मतलब 30 गुणा 100 कितना सौ वोट थे? 3000 वोट थे। नोट कर लीजिए, कितने वोटर्स थे? 3000 कुल जनसंख्या था। अब जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या एक क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज इसको फिर से समझाऊंगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट करिए कि क्या एक क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके बताइए यस और नो। सिंपल सा लॉजिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100% है, जीतने वाले को 65% मिल रहा है, तो हारने वाले को क्या मिलेगा? 35%, क्योंकि 100 में 65 घटा दिया तो 35 होगा। दोनों को घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 30%। तो 30% बराबर कितना सौ वोट? 900 वोट। तो जब 30% बराबर 900 है तो 1% बराबर 900 बटा 30। तो 100% बराबर क्या करूंगा? तो 100 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर। तो सारे के सारे बच्चे लिखेंगे ओके, यस 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 सर, ओके 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 ओके। आगे बढ़ूं? सिंपल सा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की सूची क्या थी? सेम एक ही क्वेश्चन को उसने फिर से घुमा दिया। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे तो समझना। दो प्रत्याशी हैं, ए और बी, ठीक है, और कितने लोग हैं? कितने परसेंट वोट है? 100%। ठीक है, अब ए ने कुल मतों का कितना परसेंट वोट प्राप्त किया? 45। ठीक है, ये कितना परसेंट? 45। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा? अगर ए को 45% वोट मिला है तो बी को कितना मिलेगा? ठीक है, तो 100 में अगर 45 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 55। ठीक है, तो हो जाएगा 55%। अब देखो 55% और 45% का दोनों का अंतर कितना परसेंट होगा?
55% माइनस 45% अगर करूंगा तो कितना परसेंट का अंतर आएगा? 10%। और यही 10% का अंतर कितने से हार जीत का अंतर हो रहा है? 1000 वोट का। मतलब जीतने वाले को ए से कितना हजार वोट ज्यादा मिला? 1000। और परसेंट कितना ज्यादा मिला उसको? 10%। तो जब 10% बराबर क्या, जब 10% बराबर क्या है? 1000 है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1000/10। हेलो, लाइव क्लास में था, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। तो 10% बराबर 1000 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये जीरो कैंसल, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो गया? 100। तो हमको क्या निकालना है? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000, सॉरी 100 गुणा 100 कर दो तो कितना हो जाएगा? 10,000। नोट करो, ठीक है। टोटल मतदाता कितने थे? 10,000। प्रियंका, आपको समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रियंका हो गए, प्रिया हो गए, ठीक है। जो बच्चे जिनको थोड़ा सा डाउट है वो लोग एक बार मैसेज करके बताइए। देखिए 100% टोटल वोटर थे, ठीक है, जिसमें से ए को कितना मिला? 45%, बी को कितना मिला? 55%। इन दोनों को अगर क्या करूंगा, अंतर करूंगा तो कितना हो रहा है? 10%। तो 10% बराबर 1000 वोटर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 100% निकालना है तो 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 10,000। चलिए कमेंट करके बताइए। ओके, अब समझ में आ गया प्रियंका? ओके ठीक है, ठीक है। पूनम डन से ना, आपका आंसर बताइए, क्या समझ में आ गया? यस और नो? चलिए आगे बढ़े। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। चलिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अभी जैसे देखो, दो उम्मीदवार थे, अब कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 3 लोग हैं तो कैसे करोगे, ठीक है। अब एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मान लो ए है, और ए को जीतने वाले को कितना मिला? 45% वोट मिला, किसमें से? 100 में से, ठीक है। अब तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट मिला, मतलब सी को कितना मिला? 25% वोट मिला। देखो ए को कितना मिला? 45%। और सी को कितना मिला? 25% वोट मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने वोट दिया? कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या पूछ रहा है? 4500 मतों से हारा, किससे? ए से हारा है। तो पहले तो कितना हारा उसको तो बाद में देखेंगे, पहले तो बी परसेंट कितना पाया है टोटल वोट का, ए निकालते हैं। फिर से क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिए, जितने जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जितने जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 100% वोट है, क्या है? 100% वोट है। ए को जीतने वाले को कितना मिला? 45। सी को कितना मिला? 25%। तो अब मुझे बताओ बी को कितना मिला होगा? तो बी का निकालने के लिए हम 100 में इस दोनों को जोड़ करके 45 और 25 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 45 और 25 को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए जीरो और ए कितना? 70%। कितना परसेंट? 70%। और 100 में अगर 70 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 30। मतलब बी को कितना परसेंट वोट मिला है? 30। तभी तो इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो 100% होगा। 45 प्लस 25 प्लस 30 जैसे कितना हो जाएगा? 75, 75 और 25 100। समझ में आ गया? तो सबका परसेंटेज इतना समझ में आ गया क्या? ए को कितना परसेंट वोट मिला? 45। सी को कितना मिला? 25%। तो बी को कितना मिला?
तो इन दोनों को जोड़ दिए और 100 से घटा दिए तो आ गया 30%। इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4500 मतों से हारा, 4500 मतों से हारा, बी जो है कितने से हारा, 45 से, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट का है बताओ मुझे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 45% बटा सॉरी माइनस 30, तो 45 माइनस 30 करूंगा तो कितना होगा 15%। तो ये 15% बराबर कितना दिया हुआ है 4500 वोट, ठीक है। 15% से हारा है, मतलब कितना 100, 4500। तो अब मुझे बताओ 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 4500 बटा 15, मतलब 15 कम 15, 15 थी 45, तो 1% बराबर 300 वोट। तो हमको निकालना कितना है कुल वोट, तो कुल वोट मतलब कितना 100%, तो 100% बराबर 100 गुणा 300, तो 100 गुणा 300 मतलब कितना हो जाएगा 30,000 वोट, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर खुदा ना खास्ता आपके यहाँ नेट का अगर प्रॉब्लम रहा होगा तो थोड़ा सा अगर समझ में ना आया होगा तो फिर से देखिए, 100% वोटर थे, ठीक है, ए को मिला 45%, सी को मिला 25%, तो बीच को कितना मिला, तो 45 और 25 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 70, 100 में 70 घटा दिया तो कितना बचा 30। अब ए और बी का दोनों का डिफरेंसेस निकालते हैं, ए और बी का 45 में 30 घटा दिया तो कितना बचा 15%, तो बी जो है कितने वोट से हार रहा है 4500, मतलब 15% बराबर 4500 दिया हुआ है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4500 बटा 15 तो 300, तो 100% बराबर 300 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 30,000 वोट, नोट कीजिए। अब सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जाऊंगा, ठीक है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन हैं एकदम फ्री माइंड से बताइए, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज इसी को फिर से समझाऊंगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहे होंगे इससे रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने में टाइम लगा होगा, अदरवाइज जो बच्चे पहले से कोचिंग करते आ रहे होंगे या जो पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे उनको तुरंत समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है, बच्चों का आंसर आ रहा है यस सर, समझ में आ गया, यस सर, ओके ओके ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चुनाव पर आधारित ही प्रश्न है, किसी त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षीय चुनाव में एक कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया। एक ही क्वेश्चन को फिर से घुमा करके दे दिया है, पिछला जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस आगे पीछे कर दिया है। देखो कैसे बनेगा, तो 100% उम्मीदवार हैं, क्या है 100% उम्मीदवार हैं। अब ए बी सी, लेकिन सबसे लास्ट में कौन आया है, ए आया है, तो ये सबसे नीचे में है। कितना परसेंट का वोट मिला है, मात्र 10% का, तो यहां लिख लो ये तीसरे नंबर पे आया, पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन आया, ए आया, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तीन पक्षीय चुनाव में एक वो कुल मतों का कितना परसेंट वोट मिला 10%, ये हो गया, ये 3 लोग हो गए और 10% मिला, और कौन से नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर रहा, तो ये क्या है तीसरे नंबर पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे हो गया। अब बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब ए को पहले नंबर पे किसको मिला, बी को, और कितना परसेंट वोट है 48% वोट है, मतलब सी से कितना अधिक पा रहा है, कितना अधिक पा रहा है 1200, ठीक है। अब मुझे बताओ सी दूसरे नंबर पे जो है इसको कितना परसेंट वोट मिला है, बी को अगर 48% वोट मिला है, ए को 10% वोट मिला है, तो सी को कितना परसेंट मिला होगा, तो क्या करोगे सिंपल सा, तो 100 में घटा दो, 48 और 10 कितने हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, कितना होगा 58, 58 को घटाओ 100 से तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां कितना हो जाएगा, बोलो कितना 42, ये हो गया 42%, इतना समझ में आ गया। अब 42 के बाद अब इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है 1200, तो 48% और 42 में अगर घटाऊंगा तो कितना होगा
कितना होगा 6%। 48 माइनस 42% करूंगा तो हमको कितने का अंतर आ रहा है 1200 का, तभी तो 1200 जीता। सी से अगर जीत रहा है तो 1200 से जीत रहा है। अब आगे तो इन दोनों का कितना हो गया 6%, तो 6% बराबर 1200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1200 भागित 6, मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब कितना आ गया 200। तो 1% बराबर अगर 200 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 200 गुणा 100 मतलब कितना हो जाएगा 20,000। नोट कर लीजिए 20,000 वोट टोटल थे, नोट कीजिए। अब थोड़ा सा वेद और अवेद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज इसको फिर से समझाऊंगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। ठीक है, इधर जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़े, इधर ऑफलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे बढ़ूं, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे यस सर आ गया समझ में, यस सर, ओके। चलिए सारे के सारे बच्चे बताइए यस और नो। जिसको समझ में नहीं आया होगा बोलिए ताकि समझाऊं फिर से। यस सर, यस सर, ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ूं। यस सर, यस सर, ओके ओके। चलिए सबको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मैं पूछ रहा हूं बार बार, अगर नहीं बताओगे तो गलती इसमें किसकी है? अगर मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के बाद पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया, हर बार मैं फीडबैक पूछता ही हूं, अगर उसके बावजूद भी अगर आप इतने दूर हो करके अगर केवल कमेंट अपने लिए नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया, तो गलती इसमें आपकी है। ठीक है, मैं भले ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन मैं ये इमेजिन करके पढ़ाता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऑफलाइन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे लोग थे जो गलत टिक करके आए, या 1 2 3 ऑप्शन सबको टिक कर दिए, तो क्या हो गया, वो अवैध घोषित हो गया। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। ठीक है, तो यहां पर लिखो पहले कौन, करीम और रावत। ठीक है, कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। ठीक है, ये हो गया दो उम्मीदवार। अब रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया। किसको, रावत को 40% वोट मिला और 1600 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिए रहते हैं बनाते कैसे हैं आपको पता है, कैसे निकालोगे? ट्राई करो एक बार, नहीं बनेगा तो बताऊंगा ही। सारे के सारे बच्चे एक बार ट्राई कीजिए, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी तो बताऊंगा ही लेकिन एक बार ट्राई कर लीजिए। हो गया, आंसर आ गया क्या सबका? नहीं आया? देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फटवट जाएगा, गड़बड़ है। देखो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको कर देते हैं किनारे पर नीचे। पहले समझो 100% वोट है, क्या है, 100% वोट है, जिसमें से 20% क्या हो गया, अवैध हो गया। अवैध हो गया मतलब खराब हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, कट। तो 100 में अगर 20% खराब हो गए तो बचा कितना, 100 में अगर 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 80% वोट क्या है, वैध है। इतना समझ में आ गया? अब इस 80% में से क्या, इस 80% वोट में से हमको जज करना है कि क्या मिला। तो ये 80% वोट है,
इस 80% वोट में से, ठीक है, रावत को वैध मतों का कितना परसेंट वोट मिल रहा है? 40%। अगर इसको 40% मिल रहा है इस 80% का, तो इसको कितना मिलेगा? 60%। क्या? इस 80 में का 40% और 60%। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 1600 मतों का। तो इन दोनों को अगर मैं अंतर निकालूं तो 60 में अगर 40 का अगर अंतर निकालूंगा तो कितना होगा? 20। तो 20% बराबर कितना है? 1600 मत है। कितना है? 1600 मत। ठीक है, 20% बराबर कितना सो है? 1600। तो हमको क्या निकालना है? कुल मत निकालना है। तो हमको इस 80% का कितना 20% कितना निकालना है? टोटल मत निकालना है। तो हमको क्या होगा? x गुणा 80%। हमको तो नहीं पता है टोटल कितना है, तो टोटल कितना है? x। अब x का 80% मतलब 80/100 गुणा इस 80 का यहां पर हमने कितना निकाला? 20%। तो कितना हो जाएगा? 20/100 बराबर कितना आया है? कितना आया है? 1600। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? अब x बराबर 80/100 गुणा 20/100। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। जैसे कित का क्या होंगे देखो, यहां पर 20 चौक 80 और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। अब आगे जो कट रहा है काट दो, दो एक जीरो, ए जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब आगे बाकी को इधर शिफ्ट कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1600 गुणा ये दोनों कितना हो जाएंगे? 5 5 25 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 400। 400 गुणा 25, तो 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा? लिखिए 10,000। 10,000 टोटल वोटर थे। फिर से समझा दे रहा हूं, जिन बच्चों को हल्का हल्का समझ में आया होगा वो लोग फिर से देखेंगे। सिंपल सा क्या था, 100% वोटर थे, 20% क्या हो गया? अवैध हो गया। ठीक है, अब 20% जब अवैध हो गया तो बचा कितना? 80%। इस 80% में से करीम को मिला 60% और रावत को मिला 20%। इन दोनों को अगर घटा दिए तो कितना होगा? 20%। तो 20% और कितना मतों से हार रहा है? 1600। तो 20% बराबर 1600। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x गुणा 80/100 गुणा 20/100 बराबर 1600। बाकी सबको काट फिट के x बराबर कितना आ गया? 10,000। नोट कर लीजिए। और सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिए क्या सबको समझ में आ गया? तो बताइए। ठीक है, और जो बच्चे बाद में कमेंट करते हैं वो लोग वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा पीछे करके, थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लाइव है तो थोड़ा सा पीछे चले जाएगा, फिर बाद में देख लीजिएगा, फिर पीछे चले जाएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। होमवर्क लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। होमवर्क लिखो इसको, पांचों क्वेश्चन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टाइप है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन, हो गया? हो गया? चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हो गया?
अभी कितना, 4 5 गिनते जाना जब भी होमवर्क देता हूं ना, ठीक है। चलिए अगला, अब लिखिए मिश्रण से संबंधित प्रश्न। सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए अब लिखिए मिश्रण से संबंधित प्रश्न। ये लिखिए मिश्रण, ठीक है। मिश्रण से संबंधित प्रश्न लिखिए। अगला टाइप में क्या कह रहा है कि एक 15 लीटर के घोल में, मतलब एक समझो ये यहां पर बाल्टी है या बीकर है या कुछ भी, अगर बाल्टी समझते हो तो बाल्टी बना देता हूं, ठीक है। ये समझो ये बाल्टी है, ठीक है। अब इस बाल्टी पे जो है कितना लीटर विलयन है या घोल है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी रखा हुआ है 15 लीटर का, ठीक है। इस 15 लीटर के विलयन में 40% चीनी मिला हुआ है, ठीक है। क्या है? 40%। तो देखो इसमें जब 40% क्या है, चीनी है, क्या है, 40% चीनी। अब बचा कितना, तो 60%। 100 में अगर 40% अगर चीनी है तो 60% क्या हो जाएगा, बोलो? पानी है। कहा जाएगा? पानी। अब आगे देखो, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले इस 40% मतलब कितना लीटर पानी है और कितना लीटर चीनी है इसको समझते हैं, ठीक है। तो 15 लीटर का 40% क्या होता है, जानते हो? चलो, जिसको नहीं आता है तो 15 गुणा 40%, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 100। काटो, आ जाएगा, काटना आएगा। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, मतलब 3 दूनी 6 लीटर। 6 लीटर क्या है इसमें, क्या है, चीनी है। इतना समझ में आ गया? अब इसी 15 लीटर विलयन में क्या कर रहे हैं, एक अगला जब कर रहे हैं तो अगली बार वाले में क्या कर रहे हैं, इसमें 3 लीटर और मिला दे रहे हैं। तो 15 + 3 कितना हो गया, 18 हो गया। टोटल विलयन कितना हो गया, 18। अब हमको क्या निकालना है, चीनी का प्रतिशत निकालना है। तो चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चीनी का वैल्यू कितना है, 6 लीटर, तो 6 बटा टोटल कितना हो गया, 18। तो 18 गुणा क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना समझ में आ गया? अब काट दो, तो 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो 100 में 3 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। ये आ गया, इतना प्रतिशत चीनी की मात्रा है। फिर से समझो, 100 लीटर का विलयन था या घोल था, ठीक है, जिसमें 40% चीनी था, 60% पानी था, ठीक है। अब 15 लीटर का 40% क्या होगा, तो 15 गुणा 40/100। 100 कहां से आ गया, ये प्रतिशत से आया, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और उसके बाद 5 तिया कितना जाएगा, 15, ये 5 एकम 5, तो कितना बच गया, 3 दूनी 6 लीटर। समझ में आ गया? तो जब 6 लीटर आ गया, अब हमको क्या निकालना है, चीनी का प्रतिशत। तो ये 6 लीटर बटा कितना, 18, जो जो कटा काट दिया, बच गया कितना, 33 सही 1/3। नोट कीजिए। सारे सारे बच्चे मैसेज कीजिए क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जाऊंगा। सारे सारे बच्चे मैसेज कीजिए क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी मैसेज कीजिए। इधर सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं 60% दे दूं और पूछूं कि क्या होगा तो बना लोगे? क्वेश्चन को बदलूं क्या इसी को? चलो इसी क्वेश्चन को एक बार बदलते हैं। अगर मान ले जाए इसी को क्वेश्चन में अगर दे देता 15 लीटर का विलयन है और इस चीनी जो है 60% है, क्या है, चीनी जो है कितना है, 60%। थोड़ा चलो साफ सुथरा इसको बनाते हैं। 60% क्या है, इसमें चीनी है। इतना समझ में आ गया क्या? अब इसमें मान लो 5 लीटर और पानी मिलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 5 लीटर पानी मिलाते हैं, 5 लीटर पानी मिलाते हैं। अब नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 15 लीटर का विलयन है जिसमें 60% क्या है, चीनी है, उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब आगे देखो, तो जैसे मान लो आपने क्या घोला, ठीक है, शक्कर पानी घोल दिया मेहमान लोगों के लिए,
ठीक है। अब वो चाशनी मतलब जो पानी है ज्यादा मीठा है कि कम है इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो 15 लीटर का विलियन है जिसमें से 60% क्या है, चीनी है। तो 15 का 60% कितना होगा, तो 15/100। ये जीरो कैंसल, ठीक है, या 20 से काट दो, 20 एकम 20, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, मतलब 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 लीटर क्या है इसमें, चीनी है। क्या है, 9 लीटर चीनी है। अब अगले स्टेप पे क्या कह रहे हैं, इस 15 लीटर के विलियन में हम पानी और कितना मिला दे रहे हैं, बोलो 15 में और कितना मिला रहे हैं, 5 लीटर। तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 लीटर। टोटल कितना हो गया, 20 लीटर। तो हमको क्या निकालना है, नए घोल में चीनी का परसेंट। तो नए घोल में चीनी का परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, चीनी का वैल्यू कितना है, 9 लीटर। ठीक है, टोटल विलियन कितने हो गए, 20। तो 20 गुणा क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, काट दो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब 9 पछे 45। 45% क्या है इसमें, चीनी की मात्रा है, नोट कर लो। अब जो दोनों क्वेश्चन जो समझाया मिश्रण से संबंधित, सारे के सारे बच्चे मैसेज करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यस और नो में मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, सारे के सारे बच्चे मैसेज टाइप कीजिए, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यस सर, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। कल को मुझे दोष मत देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया था, आप आगे बढ़ गए। मैं हर सवाल के बाद आपसे प्रश्न पूछता ही हूँ और पूछ भी रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए अपना आंसर जरूर बताते रहना कि सर मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। अपना फीडबैक बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं कहता हूं कि आप YouTube चैनल पे फ्री में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पेड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो दोनों में अंतर करूं। ऐसा कभी भी मेरा नेचर नहीं रहता है कि पैसे के नाम पे किसी भी बच्चे को मैं तुलना करूं कि ये पैसा दिए हुए हैं तो इनको ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा या जो फ्री में पढ़ रहे हैं इनको अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं रहता है, दोनों मेरे लिए समान है। ठीक है, तो जब भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा इमेजिन करके पढ़ाता हूँ कि आप सामने बैठे हुए हैं। तो जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमेशा इमेजिन कीजिए कि आप क्लासरूम पे बैठे हुए हैं और उस हिसाब से आप आंसर किया कीजिए। कभी भी सोते हुए लेट के कुछ भी ऐसे मत पढ़ना, 10 लाइक पढ़ना कि आप क्लासरूम पे हैं। ठीक है, आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालू और लोहे के 100 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आसान है बहुत। ठीक है, 10 बालू और लोहे कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम, जिसमें 20% क्या है, लोहा है। तो मतलब 20% मतलब कितना हो गया, 2 किलो। ठीक है, अब उसमें कितना और बालू मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। बहुत आसान है, बालू का मात्रा को बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए बताऊं क्या, बहुत आसान है। चलो, मजेदार क्वेश्चन है, जितने जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। ठीक है, अब स्टार लगा दो। अब क्यों स्टार लगा दो समझना, हमारे पास एक बकेट पे समझो या कहीं पर भी ये थैले पे हमारे पास कितना है, ये 10 किलोग्राम मिश्रण है। ठीक है, इस 10 किलोग्राम मिश्रण पे कितने किलोग्राम पे, 10 किलोग्राम पे क्या है, बालू है और लोहा है। ठीक है, अब 100% का मतलब ये क्या है, 100% है, 10 किलोग्राम मतलब कितना, 100%। इस 100% का लोहा कितना है, 20%। तो 100 का 20% मतलब कितना किलोग्राम हुआ, 2 किलोग्राम। सिंपल सा बात। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 किलोग्राम। तो ये कितना होगा, 8 किलो। तभी तो दोनों मिलाकर के कितने होंगे, 10 किलो। समझ में आ गया, 1%, 10% बराबर 1 किलो। तो 20% बराबर कितना, 2 किलो। 30% बराबर कितना, 3 किलो। तो 80% बराबर कितना होता है, 8 किलो।
अब क्या बोल रहा है कि इसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा कितना हो जाए, 10%। तो लोहा अगर 10% होगा तो बालू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90%। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा लॉजिक, क्या करना, तो यहां पे लिख देना बालू बटा क्या हो जाएगा, लोहा बराबर। अब हमको नहीं पता है कि इस 8 किलो अभी हमारे पास क्या है, बालू है, इसमें और कितना मिलाएं कि हमको नहीं पता है, तो हम क्या मिलाएं, x। तो हमारा जो बालू है कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। और लोहा अभी कितना किलो है हमारे पास, 2 किलो है। तो 2 किलो है तो इसमें बालू कितना मिलाएं कि हमारा जो बालू है कितना मिलाएं कि 90% हो और लोहा कितना हो, 10% हो। इतना समझ में आ गया क्या? फिर से देखो क्या कि 100 किलोग्राम था, 100 किलोग्राम का 80% मतलब 8 किलो, 20% बराबर 2 किलो। ठीक, अब आगे बालू और लोहा में, तो बालू में कितना मिला दें हमको नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया x। तब जाकर के क्या आएगा, बालू 90% और लोहा 10%। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x का वैल्यू निकाल दो। तो इसके साथ जो जो काटना है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। काटोगे तो क्या होगा, a कैंसल, ये जीरो कैंसल, बचा कितना 9। अब बाकी को शिफ्ट इधर कर दो। तो 8 प्लस एक्स बराबर, ये 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 10 केजी और अगर बढ़ा देंगे किसमें, बालू में, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लोहा 10% हो जाएगा। नोट कर लो, ठीक है, 10 किलोग्राम और बढ़ाना पड़ेगा, किसको, बालू को। चलिए फिर से बताऊं कि समझ में आ गया, कविता इधर, बाकी बच्चे लोग एक बार फिर से बताना है। देखो आसान है समझना, 10 किलोग्राम का 20% कितना होगा, 2 केजी, 80% क्या होगा, 8 केजी। इतना समझ में आ गया। अब हमको बालू हमारे पास 8 किलो है, कितना है, 8 किलो। अब इसमें बालू और मिलाने की बात करें तो हमको नहीं पता है, तो क्या है, x। लोहा कितना है, 2 किलो। तो अब बोल रहा है कि हमको कितना x मिलाएं कि हमारा जो बालू है कितना हो, 90% हो, क्या हो, बालू कितना हो, ये यहां पर, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लो। हेलो, हाँ, और माँ वाला को भी लेकर क्या करें क्या, माँ का जो दवाई था, ठीक है महाराज, ठीक है, मैं 5 तारीख को आता हूँ, ठीक ठीक है, ठीक प्रणाम। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया क्या कंप्लीट, आगे बढ़ूं, चलो। नेक्स्ट अगला देखो, अब ऐसी ही एल्कोहल और पानी का 40% का विलयन है, ठीक है। इस 40 लीटर के विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% होता, एल्कोहल कितना लीटर कम डाला जाए या कम होता कि 20% होता। चलिए बताइए क्या होगा, आंसर बहुत आसान है, ठीक है। जैसे अभी लोहा और बालू वाला बताया था, एज इट इज सेम वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर, बिलियन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 25% हो जाए। बन जाएगा, आगे बताऊं,
चलो, जिसको आ गया होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं आया होगा इधर देखो, समझना आसान है। 1 बिलियन है मान लो, ठीक है। इस बिलियन पे कितना लीटर है? 40 लीटर है। इस 40 लीटर में एल्कोहल मतलब शराब, ठीक है। तो एल्कोहल जो है, एल्कोहल कितना परसेंट है? 25%। तो 40 लीटर का 25% मतलब 25/100, तो कितना हो जाएगा? 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा? 499, मतलब कितना है? 10 लीटर अकेला क्या है? एल्कोहल है। जब 10 लीटर एल्कोहल है तो मुझे बताओ पानी कितना होगा? पानी कितना लीटर होगा? बताओ कितना होगा? कितना होंगे? अरे कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 40 लीटर, अगर 10 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना बच जाएगा? तो 40 में 30 घटा दो, सॉरी 10 घटा दो, तो कितना बच जाएगा? 30। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 40 लीटर में 10 लीटर शराब है तो बचेगा कितना? पानी। कितना? 30 लीटर। अब इसमें बोल रहा है कि एल्कोहल और कितना लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या? ऊपर में क्या है? पानी है, ठीक है। तो पानी बटा क्या कर देंगे? एल्कोहल, ठीक है, बराबर पानी अभी कितना लीटर है? 30। तो 30। अब क्या बोल रहे हैं कि एल्कोहल कितना है? 10 लीटर। इस 10 में और कितना कम कर दें? तो x कम कर दें। तो x जब कम करेंगे तो शराब कितना हो जाना चाहिए? तो शराब 20% हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 20%, तो जब ये 20% है तो पानी कितना हो जाएगा? 80%। तो यहाँ पर 80%। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो, नहीं आता है तो इधर देखो, 20 एकम 20, 20 चौक 100। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 गुणा 1 से 30, तो कितना हो जाएगा? 30। उसके बाद 4 का गुणा 10 माइनस x से, तो कितना हो जाएंगे? 30 बराबर 10 गुणा 4, तो 40 माइनस 4x। कितना समझ में आ गया? अब आगे देखो, तो अगले नंबर पर क्या हो जाएंगे? इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर इसको शिफ्ट कर दो, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 10/4। 40 में 30 जाएगा तो क्या बचेगा? 10, और ये 4 इधर जाएगा तो काट दो, तो कितना बचेगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 5/2, मतलब 2 कितना हो जाएगा? 5। तो हम एल्कोहल और कितना कम कर देते कि हमारा जो शराब है वो कितना परसेंट हो जाता? 20%। तो 10, 2, 10, 10, 2, 10/5 क्या कर देते? लीटर कम कर देते। तो x का वैल्यू निकालिए, कितना? 2.5। इतना अगर कम कर देते तो हमारा जो शराब है या एल्कोहल है कितना हो जाता? 20% हो जाता। चलो, हो गया। आगे बढ़ूं, बन जाएगा। चलिए अगला सवाल। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे बच्चे जितना अभी तक पढ़ाया हूं पेज को पलटो फटाफट, और मुझे अपना फीडबैक जरूर दे करके जाइए। जितना जो अभी पढ़ाया मैंने, क्या क्या सबसे पहले शुरुआत क्या पढ़ाया? पेज को पलटो। IBS से संबंधित प्रश्न करवाया, उसके बाद चुनाव पढ़ाया, और उसके बाद मिश्रण पढ़ाया। तो IBS, चुनाव और मिश्रण 3 टाइप मैंने अभी पढ़ाया। इस तीनों टाइप में कहीं पर भी अगर कहीं डाउट है तो पूछिए, और यहाँ पर होमवर्क लिखिए, और अपना फीडबैक जरूर दे करके जाइए कि क्या आपको कंप्लीट समझ में आया। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4, ठीक है। कल हम आगे नेक्स्ट टाइप पर आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, होमवर्क, ठीक है। बन जाएगा, आसान है, नहीं बनेगा तो बताइएगा। और जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपना फीडबैक जरूर दे करके जाइए, क्या कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, हो गया, होमवर्क लिख लिए। नेक्स्ट अगला देखिए, जब आप कल आएंगे तो हम जनसंख्या पर आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक कठिन दिख रहा है लेकिन सबसे आसान है, ठीक है। आसान तरीके से बताऊंगा, कठिन नहीं है। बुक में थोड़ा कठिन मेथड दिया हुआ है, लेकिन मेरा काम है आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखाना, ताकि आप हर एक एग्जाम आसानी से निकाल पाए, ठीक है। तो जितने जो बच्चे हैं अपना फीडबैक जरूर दे करके जाइएगा। जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर विजिट मतलब सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से कंप्लीटली निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रोजाना 8 से 9 बजे क्लासेस होती हैं, ठीक है। आने वाले कल कौन सा सब्जेक्ट होगा, अगला कौन सा वीडियो होगा, आप देखिएगा वीडियो के नीचे में
अपकमिंग दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू उसमें अपकमिंग वगैरह दिखाते रहता है। जैसे दिखा रहा हूं आपको मैं, ये देखिए, ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये खिरोद एकेडमी जहां पर सीजीपीएससी, सी टेट, सीजी टेट, नवोदय सैनिक मिलिट्री ट्यूशन क्लासेस की तैयारी करवाई जाती है। ये जैसे हम लोग का कॉन्टेक्ट नंबर है, हम लोग का पता। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब आप वीडियोस पे जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, आपको जितने जो अपकमिंग वीडियो होंगे वो अपने आप शो होते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे आज और कल परसों सबका एक एक करके यहाँ पर अपकमिंग दिखाते रहेगा। ठीक है, कि आज क्या पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, परसों क्या पढ़ेंगे, हर चीज का यहाँ पर अपकमिंग आपको दिखेगा। जैसे देखो, आज कौन सी तारीख है, 3, तो 3 का यहाँ पर अपकमिंग दिखेगा, 4 का अपकमिंग दिखेगा, 5 का अपकमिंग दिखेगा। तो एक एक करके डेट वाइज यहाँ पर अपकमिंग 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 करके लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर देखो प्रतिशतता। ठीक है, उसके बाद भाषाई विविधता और पार्ट 3, इसी का फिर पार्ट 4 पर आएंगे, तो एक एक करके देखते चलेगा। अभी तक जितने क्लासेस हुए हैं सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए जब भी कुछ भी अगर देखना होता है तो आप 2 सेक्शन पे जाइएगा, एक अपकमिंग यहाँ पर लिखा रहेगा और एक लाइव सेक्शन पे। अभी तक जितने क्लासेस हुई हैं सब है लाइव पर। तो इसीलिए चैनल पे जितने जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 9669334253, इसमें आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल सेम उसी टाइमिंग पर जिस टाइम पे अभी आप पढ़ रहे हैं, 8 से 9 मिलते हैं कल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबको आगे है, आगे है, आगे है। ठीक है, थैंक यू सो मच।